उम्यती ओल, जिसे अक्सर खौफ व दहशत की एक कहानी के तौर पर जाना जाता है, न्यूयॉर्क के एक कस्बे का नाम है जहां पर सन 1974 में एक खौफनाक वाकया पेश आया। इस वाकये की हकीकत और उससे मुंसलिक कहानियां अवाम में बहुत मशहूर हो चुकी हैं। यहाँ हम इस कहानी के हकायक और उसके बाद होने वाले वाकयात पर तफसीली नज़र डालेंगे। 13 नवंबर 1974 की रात को रोनाल्ड डीफो जूनियर ने अपनी फैमिली के 6 अफराद को गोली मारकर कत्ल कर दिया। ये वाकया 112 ओशन एवेन्यू, उम्यती ओल में पेश आया, जो इस इलाके में एक बड़ा सानिहा समझा जाता है। मकतूलीन में रोनाल्ड की मां लुईस, बॉब रोनाल्ड डीफो सीनियर, 2 भाई जॉन और मार्क और 2 बहनें डॉन और एलिसन शामिल थीं। रोनाल्ड जूनियर ने इस रात एक राइफल का इस्तेमाल करते हुए अपने वालिदैन और बहन भाइयों को उनके बिस्तरों में सोए हुए कत्ल किया। रोनाल्ड डीफो जूनियर को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर 6 अफराद के कत्ल का मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के दौरान उसने मुख्तलिफ बयान दिए। इब्तिदा में उसने कहा कि उसने ये कत्ल एक आवाज़ की हिदायत पर किए जो उसे इस काम के लिए मजबूर कर रही थी। बाद में उसने कहा कि इसने अपने वालिद के सख्त रवैये और अपने वालिदैन की बदसलूकी की वजह से ये कत्ल किए। डीफो के वकला ने यह दलील दी कि वो ज़हनी तौर पर बीमार था और उसकी दिमागी हालत दुरुस्त नहीं थी। माहिरीन नफ्सियात ने कहा कि रोनाल्ड पैरानोड शिज़ोफ्रेनिया का शिकार था, जिसकी वजह से इसे गैर मामूली खौफ और वहम होते थे। इसके बावजूद अदालत ने इसे मुजरिम करार दिया और इसे 6 उम्र कैद की सजाएं सुनाई गईं, जो ताहियात जेल में रहने के मुतरादिफ थीं। कत्ल के 1 साल बाद 1975 में जॉर्ज और कैथी लोटस ने 112 ओशन एवेन्यू का घर खरीद लिया। उनके साथ उनके 3 बच्चे डैनी, क्रिस्टोफर और मैसी भी इस घर में रहाइश पजीर हुए। लोटस फैमिली के मुताबिक उनके इस घर में रहाइश पजीर होने के बाद उन्हें खौफनाक और अजीबो गरीब वाकयात का सामना करना पड़ा। लोटस फैमिली का दावा है कि उनके घर में गैर मरी ताकतें थीं जो उन्हें परेशान करती थीं। उनका कहना था कि उन्हें घर के मुख्तलिफ हिस्सों में अजीबो गरीब आवाज़ें सुनाई देती थीं, जिनमें दरवाज़ों का खुद ब खुद खुलना और बंद होना, कदमों की आवाज़ें और इंसानी चीखों पुकार शामिल थी। कैथी लोटस ने कहा कि उन्होंने एक खौफनाक इंसानी शक्ल भी देखी जो उनके सामने आती और गायब हो जाती थी। जॉर्ज लोटस ने कहा कि उन्हें रात को सोते वक्त अपने बिस्तर के पास एक सर्द हवा महसूस होती थी और उन्हें महसूस होता था कि कोई गैर मरी ताकत उनके बिस्तर को हिला रही है। जॉर्ज ने यह भी दावा किया कि उन्होंने एक अजीबो गरीब ब्लैक सलेज, काले मादे को देखा जो घर के दीवारों से निकल रहा था और फर्श पर फैल रहा था। इसके अलावा जॉर्ज ने दावा किया कि उन्होंने घर के तहखाने में एक अजीबो गरीब मखलूक को भी देखा। 1977 में जे एंसन ने दी उम्यती ओल हॉरर के नाम से एक किताब लिखी, जिसमें लोटस फैमिली के तजुर्बात को बयान किया गया। ये किताब तेजी से मकबूल हुई और लोगों में खौफ व हरास का बाइस बनी। किताब में दर्ज वाकयात की बुनियाद पर कई फिल्में भी बनाई गईं। 1979 में उम्यती ओल हॉरर नामी फिल्म रिलीज की गई, जो इस कहानी पर मबनी थी और इसे काफ़ी पजीराई मिली। इसके बाद भी मुख्तलिफ सालों में इस कहानी पर मुतअद्दिद फिल्में बनाई गईं, जिन्होंने लोगों की दिलचस्पी को बरकरार रखा। लोटस फैमिली के दावों के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात पाए जाते हैं। कुछ लोग उनके दावों को मुकम्मल तौर पर सच मानते हैं और उनकी कहानी को एक रूहानी तजुर्बे के तौर पर देखते हैं। दूसरी तरफ बहुत से लोग इस कहानी को महज पैसा कमाने और मशहूरी हासिल करने की कोशिश करार देते हैं। कई मुहक्किकीन ने इन दावों की सच्चाई पर सवालात उठाए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि लोटस फैमिली ने यह सब कुछ पैसे के लिए किया, क्योंकि उन्होंने बाद में मुख्तलिफ किताबों, फिल्मों और टीवी शोज से पैसा कमाया। कुछ मुहक्किकीन ने यह भी कहा कि इन वाकयात की कोई ठोस और साइंसी बुनियाद नहीं है और यह सब कुछ लोगों की ज़हनी कैफियत का नतीजा हो सकता है। आज उम्यती ओल का घर आज भी मौजूद है और लोग उसे एक पुरकशिश मकाम के तौर पर देखते हैं। हालांकि अब ये एक आम घर की तरह है और उसकी मौजूदा हालत में कोई गैर मामूली चीज़ नहीं पाई जाती, फिर भी इस घर की तारीख और उससे मुंसलिक कहानियां लोगों को मुतवज्जे करती हैं। इस घर के मौजूदा मालिकान ने इसकी ज़ाहिरी शक्ल को कुछ तब्दील कर दिया है ताकि लोग उसे पहचान न सकें और उसकी मौजूदा हालत में किसी भी किस्म की गैर मामूली सरगर्मी की कोई रिपोर्ट नहीं दी गई।
امیتی اول کی کہانی ایک ایسے واقعے پر مبنی ہے جس میں انسانی المیہ، ذہنی بیماری اور خوفناک واقعات کا تذکرہ شامل ہے۔ حالانکہ اس کہانی کی بہت ساری تفصیلات پر ابھی بھی اختلاف ہے، لیکن یہ یقینی ہے کہ یہ کہانی لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی رہی ہے اور رہے گی۔ یہ کہانی ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتی ہے کہ حقیقت اور افسانے کے درمیان ایک باریک لکیر ہوتی ہے جسے پہچاننا کبھی کبھی مشکل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اس کہانی کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو آپ دی امیتی اول ہارر کتاب فلم دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کو مزید تفصیلات فراہم کریں گی۔ اس کہانی پر مبنی مختلف تحقیقی آرٹیکلز اور ویڈیوز بھی موجود ہیں جو اس کی حقیقت اور افسانے کو واضح کرتے ہیں۔